बड़े बड़े बिजनेसमैन एसआईपी क्यों नहीं करते, जबकि एसआईपी से तो बिना कुछ किए ही अमीर बना जा सकता है। क्योंकि आप एसआईपी से कभी अमीर बन ही नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि 10,000 की एसआईपी मैं 20 साल के लिए कर दूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा होता तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिनको हम शार्क इन्वेस्टर भी कहते हैं, वो क्यों इतनी मेहनत करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं किसी स्टॉक को ढूंढने में। वो भी सिंपली एसआईपी कर सकते हैं और आसानी से अपने पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। वो भी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी इंडेक्स फंड में 10,000 की एसआईपी हमने 20 साल के लिए की, जिसमें मुझे एवरेज रिटर्न 12% का मिला और 20 साल मेरा एसआईपी का अमाउंट 92 लाख के अप्रोक्स हुआ, जो आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट 45 लाख के अप्रोक्स रहता है। अब आप एक सवाल खुद से पूछो, अगर आपके पास आज 45 लाख रुपीज हो तो क्या आप खुद को अमीर महसूस करोगे? बिल्कुल नहीं। तो एसआईपी एक मनी प्रिंटिंग स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक टूल है जिसको हम यूज करते हैं अपनी सेविंग्स को इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम इस टूल का सही से यूज करें तो हम अपने रिटर्न 2 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि 90% लोग एसआईपी करने के बाद भूल जाते हैं उनका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनके फंड के पास क्या क्या एलोकेशंस हैं, या उनका फंड कितना रिटर्न दे चुका है या कितना रिटर्न दे सकता है। उनको इस बात का कुछ अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ हर महीने 10,000 की एसआईपी जा रही है, उनके लिए बस यही एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन मैं आपको आज ऐसे 3 हैक्स बताऊंगा जिससे आपके रिटर्न 2 टाइम्स तक हो सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिल रहे हैं। सभी हैक्स मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ समझाऊंगा, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो पहला हैक है मॉनिटरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की एक कमेटी है जिसका नाम है एमपीसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो साल में 4 बार ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें डिसाइड होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ रेपो रेट अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। अगर कमेटी रेपो रेट को इंक्रीज करती है, उस टाइम पे बैंक्स अपने लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मार्केट में जो पैसा फ्लो हो रहा है वो बैंक के पास दोबारा वापस आता है और मार्केट डाउन होनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे आप एसआईपी को इंक्रीज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। वही इसकी अपोजिट कंडीशन होगी, अगर रेपो रेट को डिक्रीज किया जाता है तो बैंक लोन इंटरेस्ट भी कम कर देगा, जिसकी वजह से बैंक का पैसा दोबारा मार्केट में आएगा और मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे आपको अपनी एसआईपी कम करनी है। तो मार्केट की चाल के बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनकी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल हम अपने दूसरे हैक पे आते हैं, जिसका नाम है बैकअप प्लान फॉर क्राइसिस। जब भी कोई क्राइसिस आता है तब हम अपने रिटर्न्स को सिर्फ सेव ही नहीं कर सकते, बल्कि एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। और कैसे आप मार्केट क्रैश, रिसेशन, वॉर या फाइनेंशियल कोलैप्स जैसे सिचुएशन में भी इमोशन को स्टेबल रखकर एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। जिसमें पहली सिचुएशन है, अगर 40% से ज़्यादा मार्केट क्रैश होता है, उस टाइम पर आपको सेल नहीं करना है, जस्ट होल्ड एंड बी पेशेंट। जब भी मार्केट गिरता है, फियर अपनी पीक पर होता है और उस टाइम पर कमजोर इन्वेस्टर मार्केट से भाग जाता है। वहीं आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। और दूसरी सिचुएशन आती है, अगर कोई वॉर हो जाए या रिसेशन आ जाए या कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाए। ऐसी सिचुएशन में आपका फोकस स्टेबिलिटी पर फिक्स होगा और आपको गोल्ड ईटीएफ में अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड ऐसी अनसर्टेनिटी सिचुएशन में एक सेफ हेवन माना जाता है। और अपना 6 महीने तक का एक्सपेंस आपको एक लिक्विड फंड में रखना है और एसआईपी बंद बिल्कुल नहीं करनी है। बस कुछ अमाउंट आप अपने गोल्ड में शफल कर सकते हैं और ऐसे टाइम पे इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करती है। तीसरा केस है फाइनेंशियल कोलैप्स। ये सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको अपनी वेल्थ के 3 हिस्से करने चाहिए, जिसमें 50% तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे और 30% हिस्सा आप ग्लोबल एसेट्स जैसे यूएस बेस्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि डोमेस्टिक सिस्टम प्रेशर में अगर आए तो आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और 20% आपको इमरजेंसी फंड रखना होगा। हाँ, लेकिन एसआईपी आपको बंद नहीं करनी है। और चौथी सिचुएशन आती है कि अगर मार्केट ड्रास्टिकली क्रैश फेस करता है, जैसा कि 2008 में हुआ था। ऐसे पॉइंट पे आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है और पोर्टफोलियो होल्ड करके रखना है। रिकवरी में 2 से 5 साल लगेंगे। उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन करने का एक मौका मिलेगा, जहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिलेंगे और एक वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तीसरा हैक है स्टेप अप अकॉर्डिंग टू योर इंक्रीमेंट।
नॉट बाय द यूट्यूबर्स एडवाइस। मतलब आपको अपनी इंक्रीमेंट के हिसाब से स्टेप अप करना है। जैसा वो कहते हैं कि 10% का स्टेप अप कर दो, वो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन हर आदमी 10% का स्टेप अप नहीं कर सकता। अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हो अपनी SIP, 10 साल बाद वो SIP 23,000 की हो जाएगी और 20 साल बाद करीब 60,000 तक पहुंच सकती है। अब आप खुद सोचो, 20 साल बाद आप 60,000 रुपए अलग से SIP के लिए निकाल पाओगे? बहुत मुश्किल होगा निकालना, क्योंकि इंक्रीमेंट हर साल आपका 6 to 8% ही होगा, लेकिन आप स्टेप अप कर रहे हो 10% का, जो लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों का खर्चा, आपके माँ बाप की हेल्थ भी बहुत सेंसिटिव हो चुकी होगी। उस टाइम पे आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उस टाइम पे इतना बड़ा अमाउंट SIP के लिए निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसका अल्टरनेट ये है कि आपको स्टेप अप तो करना है, लेकिन अपने इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग करना है। मान लो 6 to 8% आपका इंक्रीमेंट होता है, तो आप 4 to 5% तक स्टेप अप कर सकते हो। और जब आपको बोनस मिलता है या कोई इंसेंटिव मिलता है, आप उसको फंड में डाल सकते हो। इससे आपकी पॉकेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा और अच्छा काम करने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपका इंक्रीमेंट 10% से ज़्यादा होता है, तो आप स्टेप अप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन आपकी रियल वेल्थ किसी बिजनेस, स्किल या इन्वेस्टिंग से ही बनेगी। अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ अपने रिस्क जोन में रहकर कर सकते हो, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।